क्लास 10 कैसे हो आप सभी। तो भाई बिहार बोर्ड वालों, आप सभी का एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था कि मैम विज्ञान तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी भी 100 में से 100 नंबर नहीं आते। तो ये वाला जो प्रॉब्लम आप लोगों का मैंने फेस किया, तो मुझे भी एक चीज़ दिमाग में आई कि क्यों ना आप लोगों को बताओ कि साइंस में कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। स्पेशली बिहार बोर्ड की बात कर रही हूँ बच्चों। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन का तरीका अलग अलग होता है। आपका मान लीजिए साइंस के अंदर 3 टॉपिक होता है, मतलब 3 मेन सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब क्या होता है, बच्चों को कोई एक पार्ट बड़ा पसंद आता है। जैसे कि मान लो कि आपको बायोलॉजी पसंद है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत होता है। अगर आपको फिजिक्स अच्छी लगती है तो आपको फिर केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी या फिर बायोलॉजी में दिक्कत होता है। या अगर आपको केमिस्ट्री पसंद आती है तो फिर आप बायोलॉजी में रोते रहते हो और फिर फिजिक्स पल्ले नहीं पड़ती। तो ये जो प्रॉब्लम आप लोगों का आप लोग फेस करते हो ना, ये ही चीज़ को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, उसका हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कैसे हम अपना एग्जाम को टारगेट करके 100 में से 100 नंबर लेकर आते हैं, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, विज्ञान 3 भागों में डिवाइडेड है। तो हम पहले बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो आप करते हो वो है छोटी छोटी परिभाषाओं को छोड़ देते हो। जैसे हम लोग धातु अधातु चैप्टर पढ़ते हैं। ये चैप्टर बड़ा ही प्यारा चैप्टर है। अगर आप लोगों का बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है, अगर आप क्लास 9th में केमिस्ट्री के वो बेटा जो 4 चैप्टर है वो अच्छे से पढ़े हो, तो आपको कभी भी केमिस्ट्री के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट का दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन होता क्या है कि हर बार हम लोग जो छोटे छोटी चीज़ें जैसे रासायनिक सूत्र भूल जाते हैं, या हम लोगों को पता नहीं होता कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है। हम कई बार ये नहीं समझ पाते हैं कि यार अभिक्रिया हुई तो उत्पाद कैसे बना। तो ये जो परेशानी आप लोग फेस करते हो, कहीं ना कहीं उसका कारण होता है कि बेसिक क्लियर नहीं होता है। तो केमिस्ट्री जब प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, सबसे पहली चीज़ जो हमें फोकस करनी है वो है एक लाइन के जितने भी उत्तर होते, एक लाइन के उत्तर, या हम बोल सकते हैं परिभाषाएं जो है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो परिभाषाओं का एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। जैसे कि हम बात करते हो परिभाषा एग्जाम्पल के लिए विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन अभिक्रिया की एक्चुअल में डेफिनेशन, परिभाषा होती क्या है। अगर आपको परिभाषा नहीं पती, तो परिभाषा नहीं पता तो आप कैसे आगे इक्वेशन लिखोगे, है ना। प्रॉब्लम तो वही है कि हमको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में अभिक्रिया का मतलब होता क्या है। तो फिर आप आगे उसके से मतलब उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है वो कैसे लिखोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो ये जो चीज़ आप लोग फेस करते हो, ये होता है हर बच्चे के साथ में। आप देखोगे कि दूसरा तीसरा बंदा बोलेगा कि केमिस्ट्री में हमको दिक्कत होता है, सूत्र नहीं समझ में आते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि कैसे Na2O बना है पर NaCl होता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो उसका मुख्य कारण है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, जिसका प्रॉब्लम नंबर 2 पे डिस्कस कर लेते हैं। और ये डिस्कस करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है अगर आप लोगों ने सेशंस मेरे देखे हो या फिर आप लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने डाले हैं जिसमें मैंने आपको केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, मैंने ये नहीं बताया कैसे याद करते, मैंने बोला कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको वो याद है या आपने वो देखा है तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। वो है बच्चा रासायनिक सूत्रों का निर्माण। ये वाली प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बता सकती हूँ बच्चों की 80 to 90 परसेंटाइल बच्चे जो है वो हमेशा रासायनिक सूत्रों में परेशान रहते हैं। उनको समझ ही नहीं पड़ता रासायनिक सूत्रों का निर्माण कैसे हो रहा है। अगर आप लोगों को नहीं पता रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं शेयर कर दूंगी। बिहार बोर्ड के चैनल पर हमने कुछ दिनों पहले रासायनिक सूत्रों का निर्माण और साथ साथ में हमने यह सीखा था कि जो अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती है वो उत्पाद के रूप में कैसे बनती है ना। तो मैंने आपको कहा था कि अभिक्रियाओं के जो रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक होते हैं वो कैसे उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप लोगों की कवर अप है तो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री आपकी डन है। फिर हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो लास्ट में छूट जाती है वो होते हैं मात्रक। ये हर कोई गड़बड़ करता है। ये बेटा सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स की भी प्रॉब्लम होती है। बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप लोगों को मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है ना, न्यूमेरिकल में मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है ना। स्पेशली चलो बात करते हैं फिजिक्स की, बात करते हैं फिजिक्स में। हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि चलो बताओ कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप जा रहे हो तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो भी प्रॉब्लम है फिर डिस्टेंस क्या होगी। मान लो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि मैम पॉइंट ए से बी तक क्या आप गया और जो टोटल डिस्टेंस है मान लो वो 10 है। तो 10 क्या है, सेंटीमीटर है, मिलीलीटर है, वो सेकंड में है, वो है क्या।
तो इसको हम लोग बोलते हैं मात्रक। तो आप ये सबसे बड़ी गलती करते हो किसमें, फिजिक्स में। तो हम लोग भूल जाते हैं मात्रक। यहाँ पे बेटा सीधा आपका एक नंबर कट जाता है, अगर आप मात्रक नहीं लिखोगे ना आपका नंबर यूं ही कट जाएगा। तो दूसरा पॉइंट आप लोगों का जहाँ पे नंबर कटता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और फिजिक्स में बेटा सिद्धांत बहुत ज़रूरी होते हैं। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है सिद्धांत। सिद्धांत मतलब कि जैसे हम लोगों ने प्रिज्म का पढ़ा है वर्ण विक्षेपन, तो प्रिज्म का वर्ण विक्षेपन यानी प्रिज्म जब से प्रकाश गुजरता है तो हमको पता है प्रिज्म से प्रकाश जो है वो 7 रंगों में इस तरीके से बट जाता है। तो इसका मुख्य सिद्धांत क्या है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है वो भी एक प्रिज्म जैसी आकृति में जहाँ पे कोई एंगल होता है, तो इस प्रॉपर शेप में जब लाइट पास करेगा तो क्या होगा, वो दूसरे माध्यम में जाकर के अपने मूल जो भी रंग होते हैं उसमें टूट जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिद्धांत। अगर सिद्धांत नहीं आएगा तो आप कैसे प्रिज्म को करोगे, आपको नहीं पता रहेगा, तो इससे हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपन का सिद्धांत। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है बेटा तो फिर दिक्कत होगी। फिर जो तीसरी चीज आप लोग छोड़ देते हो वो है बेटा सूत्र और आंकिक प्रश्न। अब ये सूत्र और आंकिक प्रश्न का तात्पर्य क्या है, इस पे मतलब इसका मतलब बेटा कि जब हम लोग बात कर रहे हैं सूत्रों की, सूत्र जैसे कि मैंने आपसे बोला कि फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है किसी भी मिरर यानी कि दर्पण के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन, अगर सूत्र ही नहीं पता है तो प्रश्न कैसे लगाओगे भाई, तो यहीं पे तो नंबर कटते हैं। फिर बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी आप लोग पूजा मैम से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है बायोलॉजी में, वो होते हैं किसी भी चीज़ की डायग्राम्स। जैसे मान लो आपसे बोला दिल या हृदय की संरचना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद मेरे टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके टाइम पर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपके सीनियर्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हृदय, उसकी संरचना, उसकी कार्यविधि, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि अगर आपको चित्र समझ में आ गया बेटा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है नामांकित चित्र। अगर बच्चा आप सभी को नामांकित चित्र समझ में आती है, अगर आपको चित्र पता है, आपको पता है कि कार्य विधि क्या होती है, तो आप किसी भी प्रकार का जो अंग होता है उसको तो मेरे ख्याल से लिख ही लोगे खुद से, ठीक है। तो अगर आपको ये आएगा तो आप ये भी कर लोगे। आपको इसके लिए फिर अपना दिमाग नहीं खपाना है, फिर आपको सिर्फ किस पे मेहनत करनी है, इस पे मेहनत करनी है। तो एक बार नामांकित चित्र पे मेहनत होगी तो कार्यविधि आप लोग सीख लोगे, आपको आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपका मेन फोकस होना चाहिए नामांकित चित्र पे, ठीक है। ये इजीएस्ट वे है बायोलॉजी को सीखने का। फिर आपको बता देती हूँ, नामांकित चित्र में अगर आप नामांकन अच्छे से नहीं करते हो तो यहाँ नंबर सीधा सीधा कट जाते। एक पल के लिए बेटा जो चेक करने वाला कॉपी वो कार्यविधि की जो थ्योरी है स्टार्टिंग की लाइन पढ़ के छोड़ देगा, लेकिन नामांकित चित्र अगर आपने गलत बनाया है तो वो पूरे नंबर काट लेगा, वो फिर वो आगे पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। साथ में अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा टिप जो आपको मैं देना चाहती हूँ वो है बच्चा कि आप सबको तो बेटा खुशनसीब होना चाहिए कि 50 परसेंटाइल आपके पास MCQ क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने ज़्यादा है भाई उनको सही करने का जो बेटा प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है वो बढ़ जाता है। तो आपको मेन फोकस करना है 50% के MCQ पे। बेटा 50 नंबर तो यूँ ही आपकी झोली में आ जाएंगे। बच्चे कुछ 30 नंबर की अपन कोशिश करेंगे किसमें, अपने लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो टिप्स और ट्रिक्स है जहाँ पर आप अक्सर मिस्टेक्स कर लेते हो, गलतियाँ कर लेते हो, जहाँ पे आपके नंबर कट जाते हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने बात करी। आई होप कि आप अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करोगे, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत होता है जस्ट कमेंट डाउन, है ना। आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट गाइडेंस चाहिए आप लोग कमेंट में बता सकते हो और उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलता है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।